माना है तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक कचरा भर रही है, कुछ नहीं। बच्चों में एक गलत सोच बैठ जाएगी कि मुस्लिम हमारी कम्युनिटी को पॉल्यूट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम सब इक्वल हैं और इंडियन के नाम पे वहाँ थप्पड़ मरवाना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो भी बच्चा पढ़ने आ रहा है, वो भी आपको सेम रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप इसी मेंटेलिटी के साथ आज कल के बच्चे आगे बढ़ेंगे कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है, वो बुरे है, ऐसे नज़रिए से उन्हें अगर देखेंगे तो फिर तो पहले से प्रिपेयर थी, दंगे फसाद होते ही रहेगा। आज में आप सबों का स्वागत है। और कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आपने जो बच्चों की प्रतिक्रिया सुनी, उस प्रतिक्रिया के सहारे आप समझ चुके होंगे कि हम किस संदर्भ में आपसे बात करना चाहते हैं, किस संदर्भ में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। संदर्भ यूपी से जुड़ा हुआ है और यूपी के उस जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ की एक शिक्षिका ने एक मुस्लिम बच्चों के साथ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उस भाषा को लेकर पूरे देश और दुनिया में एक अलग तरीके का विवाद खड़ा हो गया। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और जिस अंदाज में ट्रेंड कर रहा है उससे कहीं न कहीं इस देश की छवि काफ़ी धूमिल हो रही है। अल जज़ीरा जैसे चैनल भी इस खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं। जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उन देशों में इस खबर को इस तरीके से चलाया जा रहा है जैसे इस देश में वाकई में तालिबानी शासन व्यवस्था कायम हो गया। वजह जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में शिक्षिका ने अपनी बात रखी है, भले उसकी सफाई अब आने शुरू हो गई है कि भाई मुस्लिम महिलाएं ननिहाल में ज़्यादा रहती है, मतलब अपने ददिहाल में ज़्यादा रहती है, अपने मायके में ज़्यादा रहती है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती, हम ये बात कहें। लेकिन सवाल सफाई का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। जिस तरीके से हमारे अंदर घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसमें ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उस महिला के अंदर में मुसलमानों को लेकर किस स्तर तक घृणा रहा होगा, ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस स्तर पे सत्ता और सरकार के द्वारा मुस्लिम के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भावनाएं पैदा की जा रही है, वो उस भावनाओं को लेकर ये महिला शिक्षिका का ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से गांव-गांव में बच्चों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से, भाषण के नेताओं के भाषण के माध्यम से नफरत की दीवारें खड़ी की गई है, उसमें इस शिक्षिका का इस तरीके का बयान स्वाभाविक था। और ये बयान इसलिए स्वाभाविक है कि अब इस देश को नफरत के सहारे बांटने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें ज़रूर कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। एक दौर था, अभी धर्म के नाम पर हो रहा है, एक दौर था जब जाति के नाम पर हो रहा था। जाति के नाम पर भी कुछ इसी तरीके के नंगे नृत्य हुए हैं इस देश में। ऐसा नहीं है कि जाति के नाम पर नहीं हुआ है। जाति के नाम पर भी शब्दावली को लेकर, बॉडी लैंग्वेज को लेकर, इशारों को लेकर बहुत सारी चीज़ें इस देश में हुई हैं। वो दौर था, वो दौर ऐसा नहीं है कि वो दौर खत्म हो गया है। लेकिन शिक्षिका के द्वारा जो कहा गया है, वो कहीं न कहीं उसी तरीके से वो बातें परिलक्षित हो रही है जिस तरीके से इस देश में जाति सूचक बातों को लेकर मीडिया कभी कभी बवाल करती रही है। लेकिन सवाल ये है, राजधर्म क्या कहता है? मेरा यही सवाल है कि राजधर्म क्या कहता है। उसी यूपी में 2021-22 में एक मुस्लिम शिक्षक जो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक थे, उन पर धार्मिक भावनाओं के सहारे बात रखने की बात सामने आई तो उन्हें आईबी तक इंट्रोगेट किया और जेल भेजा गया। कहीं हिजाब पर, कहीं बुर्का पर जब सवाल खड़े होते हैं तो सत्ता जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था, वो खुलकर ऐसे विचारधाराओं के साथ खड़े हो जाते हैं। समस्या यही है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, समस्या यही है। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले विधायक और एमपी बन रहे हैं, समस्या यही है। क्योंकि इस देश में जाति के नाम पर उन्माद फैलाने वाले, जाति के नाम पर दंगा कराने वाले लोग भी सत्ता में रहे हैं। और उस दौर में भी इस तरीके के चरित्र वाले लोगों के साथ सरकार खड़ी रही है। लालू यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, उनके राज्य में जो ये बदनामी हुई थी, उसकी वजह, एक बड़ी वजह ये भी रही थी कि सत्ता के सहारे जस्टिस नहीं मिलना लोगों को, और जो उपद्रवी तत्व हैं उनको संरक्षण मिलना सत्ता के द्वारा। वही स्थिति इस समय इस देश के अंदर चल रहा है।
ये अलग बात है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उस दौर में भी हमें दलितों के सहारे नीचा दिखाने की कोशिश होती थी कि यहाँ दलितों का स्थिति सही नहीं है, पिछड़ों की स्थिति सही नहीं है। आज हमें धार्मिक रूप से नीचे दिखाने के काम हो रही है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों तरीके की भावनाएं इस देश में चली है, जोर शोर से चली है। लेकिन समस्या ये है उस दौर में भी सरकार, संवैधानिक संस्थाएं चुप्पी साधी रही, मौन धारण कर लिया, मीडिया मौन धारण कर लेता था, सत्य के साथ खड़ा नहीं होता था। इसलिए बड़ी समस्या ये है कि हमारे आपके अंदर जो नैतिक बल होना चाहिए कि इन चीज़ों को हमें स्वीकार नहीं करना है, वो नैतिक बल नहीं है। और इस वजह से इस तरीके की राजनीति करने वाले लोग सफल होते हैं। और यही वजह है, ज़रा सुनिए वहाँ के प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उक्त महिला टीचर को क्लीन चिट दे रहे हैं। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, वीडियो वायरल हो रही है कि स्कूल में बच्चे की पिटाई का, स्कूल के बच्चे की पिटाई कर रहे हैं, क्या मामला है? एक नेहा पब्लिक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें दो टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर, वीडियो वायरल में ये आरोप भी लग रहे हैं कि जिस बच्चे की पिटाई हो रही है वो मुस्लिम है और जो बच्चे पीट रहे हैं हिंदू। नहीं, ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं, ये जांच का विषय है और कल हमारी टीम इसमें जांच भी करेगी और ये मामला पुलिस के संज्ञान में भी है, तो उसके बाद जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। घर में स्कूल चलाया जा रहा है, मान्यता प्राप्त है कैसे? अभी ये यूडाइस पे तो ये स्कूल दर्ज है, इसके मानक भी चेक कराए जाएंगे। मान्यता हुई है, अगर इस समय 2019 की मान्यता है। अब देखते हैं इसमें रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है इसका। किस तरह की कार्रवाई लोगों की? नहीं, मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो दो टीचर्स इन्वॉल्व हैं जिसमें जिनके देखा देखी जो बता रहे हैं बच्चों को करने के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से उस महिला टीचर को क्लीन चिट दिया गया है। राहुल भी ट्वीट किए हैं, लगातार पूरे देश स्तर पर इस तरीके की ट्वीट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं स्वाभाविक तौर पे। लेकिन इन सब राजनीति से छोड़िए, ज़रा उस बच्चों के मनोभाव को समझिए कि जो बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं वो हमने ये वीडियो दिखाया है कि किस तरीके से महिला टीचर उस लड़के के साथ व्यवहार किया है। मैंने उसे नहीं बताया कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, खुद सुनकर हमने कहा कि तुम जज करो कि क्या है। ज़रा सुनिए, हम क्लिप में थोड़ी सी बात सुनाए थे, पूरी बात सुनिए कि आज की पीढ़ी जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस कृत्य को किस तरीके से देख रहे हैं। ज़रा सुनिए। आपने एक वीडियो देखा है, एक टीचर बच्चों को जो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, इस तरीके से बच्चों को पिटवा रही है। आप भी उसी क्लास की बच्ची हैं, क्या लगता है कि ये प्रवृत्ति को आप किस तरीके से देखते हैं? किसी भी बच्चे को उसके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना और उसको थप्पड़ मरवाना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पढ़ाई सबके लिए इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो। पढ़ाई पढ़ाई होती है, कोई भी आके उसको पढ़ सकता है। और कोई टीचर अगर बच्चों को पीटने के लिए बोल रही है तो ये बहुत गलत है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और बच्चे से पिटवाना है तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक कचरा भर रही है, कुछ नहीं। बच्चों में एक गलत सोच बैठ जाएगी कि मुस्लिम हमारी कम्युनिटी को पॉल्यूट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम सब इक्वल हैं और इंडिया का मतलब ही ये है कि इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं। ये इंडिया की स्पेशलिटी है जिसको इस टाइप के लोग सिर्फ पॉल्यूट करते हैं। और एक टीचर की गलती थी जिसने बच्चों को ये सब गलत चीज़ें सिखाई हैं।
ये जो आप वीडियो अभी आपने देखा है कि जिस तरीके से बच्चों के साथ एक स्कूल की शिक्षिका व्यवहार कर रही है, एक टीचर बगल में खड़े हैं और इस तरीके की बातें बोल रही है, क्या लगता है आपको? मेरा मानना ये है, स्कूल में मतलब सबसे ज़्यादा बराबरी हर धर्म हर जात वाले को स्कूल में मिलती है। जैसे सेम यूनिफॉर्म पहनाना इस चीज़ की निशानी के यहाँ पे कोई मतलब भेदभाव नहीं हो रहा है कि कोई नीचे कास्ट का है तो वो ये नहीं पहन सकता, ये नहीं पहन सकता। तो स्कूल के अकॉर्डिंगली सब लोग बराबर होने चाहिए। और फिर धर्म के नाम पे वहाँ थप्पड़ मरवाना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो भी बच्चा पढ़ने आ रहा है, वो भी आपको सेम रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप किसी हिंदू के बच्चे के साथ ये हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब उसको बेइज्जती की जा रही है कि वो मुस्लिम है। और किसी हिंदू के साथ भी ये होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा और ना करना चाहिए। बच्चा गया है पढ़ने, उसे पढ़ाइए, आप धर्म के बेसिस पर उसको जज नहीं कर सकते हैं। है कि जब पिछले 9 साल पहले हम लोग जब स्कूल जाते थे बचपन में हमें सिखाया जाता था सेकुलरिज्म, कि सब बराबर है। आज के टाइम पे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, सेकुलरिज्म की जगह हिंदुइज्म सिखाया जा रहा है कि हिंदुइज्म ही सब कुछ है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। कभी भी हमारे इवन कास्ट के बेसिस पे भी हमारे स्कूल में कभी भी इस तरीके से ट्रीट करना नहीं सिखाया गया था। ये जो हो रहा है क्या इसको मानते हैं? ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। सेकुलर कंट्री हमारा इंडिया, हमें सेकुलरिज्म फॉलो करना चाहिए। ऐसे इसी बेसिस पे चल रहा है। जो शिक्षिका जो की है उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत गलत सिखा रही हैं बच्चों को। ये आने वाले दिनों बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है इसके ऊपर, देश पे। क्या बुरा प्रभाव? क्या अब ये इसी मेंटेलिटी के साथ आज कल के बच्चे आगे बढ़ेंगे कि मुस्लिम हमारे दुश्मन है, वो बुरे हैं, ऐसे नज़रिए से उन्हें अगर देखेंगे तो फिर तो पहले से प्रिपेयर थी। दंगे फसाद होते ही रहेगा। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे बचपन से ही सिखाना चाहिए कि सेकुलरिज्म ज़रूरी है। सारे धर्म कास्ट कोई कुछ मैटर नहीं करता है। हमारे यहाँ तो स्कूल में हमें तो यही सिखाया गया था कि सारे कास्ट सारे धर्म बराबर है। अब कुछ उल्टा चल रहा है। अब उल्टा चल रहा है। अब सेकुलरिज्म की जगह हिंदुइज्म पढ़ाया जा रहा है इन्हें। हिंदुइज्म में बुराई क्या है? हिंदुइज्म में बुराई नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ये कि हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदुइज्म का रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे वो लोग मुस्लिम हो, अपना कल्चर माने, अपना रिस्पेक्ट करें। सबका अपना अपना वे है। मतलब अगर हम लोग मुस्लिम को फिर ऐसे ट्रीट कर रहे हैं तो सिखिज्म को भी करो, हर धर्म को फिर ऐसे ही करते रहो। हर कोई बुरा हो जाएगा, सिर्फ हम ही रहेंगे, लड़ते रहो सबसे। तो आपने सुना, अंदाज भी देखा और बॉडी लैंग्वेज भी देखा और चेहरे पर आक्रोश का भाव भी देखा। और बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमें धर्म और जाति के नाम पर मत बांटिए। बच्चे क्या कह रहे हैं? ये जो नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है, उस नफरत की दीवारों से कैसे हमारी पीढ़ी लड़ेगी? हमें तो एक शांत मिजाज का समाज चाहिए। आप नफरत पैदा करा रहे हैं। हम अभी इस जहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, अगर इस तरीके से नफरत बोई जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा? क्या हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? किस दुनिया में आप हमें ले जाना चाहते हैं? ये बच्चों का पुकार है, हुंकार है। जरा सुनिए मोदी जी और योगी जी, ये बच्चों का क्या माइंड, क्या किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, जरा सोचिए। इन बच्चों को फिदायीन मत बनाइए। हाँ, ये अलग बात है कि फिदायीन बनाकर आप अपने सत्ता में बने रह सकते हैं। 2-4-10 तक इस तरीके की भावना भड़काए कि लोग सड़कों पर आ जाए, बम विस्फोट हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लोग खड़े हैं। किस तरीके की भावना वाले लोगों को भावना भड़काया जाए, और भावना भड़काने वाले की भी अपनी राजनीति है और आपकी भी अपनी राजनीति है कि जितना इस तरीके की भावना भड़केगी आप सत्ता में उतने दिनों तक बने रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो फिर देश और संविधान का मतलब क्या है, राष्ट्र का मतलब क्या है? किस भारत माता की बात हम करें जहां भारत माता के हर संतान जाति और धर्म के नाम पर इस तरीके से बटा रहेगा? उस भारत माता का मतलब क्या रह जाएगा? तो अब देखिए, ये चीज़ें जब आई हैं तो क्या होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से समाज को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, ये वही देश है कि समाज को जाति के नाम पर भी बांटा गया है, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर भी बांटा गया है, दलित और
सवर्णों के नाम पर भी बांटा गया है, लेकिन उस बंटवारे के बावजूद भी एक राजनीति चली। उस राजनीति से उस नैरेटिव को भी अपना एक अलग अंदाज में जवाब दिया गया। ये अलग बात है कि उसके संरक्षण के लिए कई तरह के कानून भी बने और आज उस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, अधिकांश तौर पे गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति सूचक भावनाओं के सहारे इस देश को जिस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश हुई, आज ठीक उसी अंदाज में धर्म के सहारे इस देश को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में जो भी इंस्टीट्यूशन है इस देश में, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस व्यवस्था हो, सबको न्याय के साथ खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो इस देश को टुकड़े टुकड़े में होने में कोई नहीं बांट सकता। देखिए, इतना तय है कि इस देश का मिजाज बदल रहा है और ये बदलाव खतरनाक है। इस देश के अंदर एक अलग तरीके का देश बनाया जा रहा है, वो सही नहीं है, वो संकेत सही नहीं है। हम लोगों ने सिख के उस भावनाओं को झेल चुके हैं, पूरा देश झेल चुका है। तमिल के उस भावनाओं का पूरा देश झेल चुका है। क्यों फिर आप एक अलग तरीके की भावनाओं को इस देश के सामने आप खड़ा देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ये हिंसा का दौर जो बड़ी मुश्किल से निजात मिला है, वो हिंसा का दौर एक बार फिर से जारी हो जाए। जिस तरीके से राजनेताओं ने मणिपुर को हिंसा में झोंका है, क्या वो उनकी मंशा को हम लोग कामयाब होने दें कि पूरे देश को इस हिंसा में झोंक दें? इस ऐसे वक्त में हमारी आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है और हमें आपको एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, ये न धर्म के नाम पर सियासत चलेगी, न जात के नाम पर सियासत चलेगी। भारत माँ के जो सपने हैं, उन सपनों के सहारे इस देश की राजनीति चलनी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हम आप सकारात्मक सोच के साथ इस तरीके के जो लोग हैं उनके खिलाफ डटकर समाज में खड़े हो जाएं। क्योंकि वही समाज, जिस समाज ने आज हिंदू और मुसलमानों के नाम पर उत्तेजना के साथ बात रख रहे हैं, उसी समाज ने इस देश में जाति व्यवस्था को तोड़ने में भी बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए जाति व्यवस्था को तोड़ने में आपकी बड़ी भूमिका है। अब ये धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसको तोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाइए। इतिहास आपको याद रखेगा, नहीं तो फिर इस देश को टुकड़े टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता है।